सहारनपुर जिला मुख्यालय परिसर में स्थित एक कथित अवैध मस्जिद को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं। नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने करीब 1.5 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित पक्ष पर लगभग 6 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद पूरे जिले में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मामले की शुरुआत बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी द्वारा की गई शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर जैसे संवेदनशील सरकारी भूमि पर बिना वैध अनुमति के मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि परिसर का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा था। चलो शुरू करो। जो कलेक्ट्रेट में मस्जिद थी उसको जो ध्वस्तीकरण के आदेश आए हैं, तब से आप जो है कर रहे थे, क्या पूरा मामला है? सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी। 1951 से ये मस्जिद इन्होंने बताई है मस्जिद कमेटी के लोगों ने, और इसकी शिकायत मैंने जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ में मिलकर और पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। और मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया था और उस प्रकरण की जांच हुई। जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप मेरे सही पाए गए और उसके बाद प्रशासन ने एक पीपी एक्ट में एक वाद जिला नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में यह दायर किया और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर इस मस्जिद को आज पूरी तरह से अवैध पाया गया। 315 वर्ग मीटर में ये संभवतः मस्जिद उस स्थान पर बनी हुई है और इस मस्जिद के अंदर एक पोस्ट ऑफिस संचालित था जिसका किराया मस्जिद कमेटी लेती थी। 4-5 कमरे थे जो बाहरी लोगों को किराए पर दिए हुए थे। ये प्रशासन ने हमारी शिकायत के बाद ही तुरंत बंद करवा दिया था। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने इस पर अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया है मस्जिद की ध्वस्तीकरण करने का और 6 करोड़ 42 लाख रुपए अर्थदंड वसूलने का। तो जो अर्थदंड लगाया गया है 6 करोड़ 42 लाख रुपए का, ये कम लगभग 10-12 करोड़ रुपए के आसपास ये अर्थदंड बैठता है। और जो न्यायालय ने निर्देश दिया है कि तुरंत जो है इसका ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए, तो मेरी प्रशासन से मांग है कि न्यायालय का आदेश का पालन तुरंत स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए और इस मस्जिद का ध्वस्तीकरण ये कलेक्ट्रेट परिसर से होना चाहिए, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर एक अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूरे जिले की जो है वहां से गतिविधि, पूरे जिले का प्रशासन वहां से संचालित होता है और कई अति महत्वपूर्ण गोपनीय कार्य भी इस कैंपस के अंदर कार्यालयों में भिन्न कार्यालयों में होते हैं। तो यही मेरी मांग थी और प्रशासन को तुरंत जो है इस मस्जिद का ध्वस्तीकरण करना चाहिए। कितने समय से आप ये मांग कर रहे थे? मेरी जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री जी को ये मैंने शिकायत की थी। पहला स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने ये शिकायत की थी लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी ने ही इसका संज्ञान लिया। अब बाबा से मेरा निवेदन है कि प्रशासन को आदेश करो और बुलडोजर लेकर उस मस्जिद को वहां से ध्वस्तीकरण। लेकिन लगातार आरोप लगाए जाते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि मस्जिदों को जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करके इसको तोड़ा जाता है और प्रशासन मनमानी करता है। हम पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमने ये मामला उठाया है और माननीय न्यायालय का आदेश है, न कि किसी छोटे कर्मचारी का या किसी अन्य किसी कार्यालय का। जो हमने आरोप लगाए थे हमारे आरोप सिद्ध हुए हैं और जो दूसरा पक्ष था वो उस मस्जिद यहाँ थी, हमारी जगह है, वो उस जो है सिद्ध नहीं कर पाए, इसीलिए न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। कलेक्ट्रेट पहले था, मस्जिद कहाँ से आएगी वहाँ? किसने बना ली मस्जिद? मैं तो ये कहूंगा कि जिस समय की इन्होंने मस्जिद बनाने की और इन्होंने दिखाया कि मस्जिद हमारी उस समय से, यदि उस समय के में लोग भी जीवित हों तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे मस्जिद बनेगी यहाँ या